ये काम को करने की हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये लोग इस पत्थर को इसलिए काटते हैं ताकि ये इससे अलग अलग प्रकार की चीजें बना। अभी आप जिस टेबल को देख रहे हो इसको सिर्फ पत्थर की मदद से बनाया गया है। जब इसको पहली बार देखा ये बिल्कुल कबाड़ की तरह दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये लड़की इसके ऊपर पानी डालती है टेबल के छोटे छोटे डिजाइन भी दिखने लगते हैं और इस टेबल का पूरा काम हाथ से किया गया। अगर कभी घर का कोई टेबल कुछ इस तरह टूट जाता है उसको ठीक करने के लिए आपको ताश के पत्ता टूटी हुई जगह पर कुछ इस प्रकार लगा देना। इसके बाद इसमें व्हाइट सीमेंट को अच्छी तरह से लगाकर इसकी मजबूती के लिए ऊपर से इसमें बोल्ट डाल देने और साथ ही इसमें और ज्यादा सीमेंट लगाकर इसको टेबल के हिसाब से प्लेन कर लेना और अच्छी तरह से प्लेन करने के बाद इसमें अपने हिसाब से कलर कर देना। इसके बाद आपका टेबल भी पहले की तरह दिखने लगेगा। भूलकर भी अंडे के छिलके को बेकार समझकर कभी मत फेंकना, क्योंकि इन्हीं अंडों के छिलकों से दुबई के लोग दिन का लाखों रुपए कमाते हैं। वो सबसे पहले काफी सारे अंडों को एक साथ तोड़कर इनके छिलकों को अलग कर देते हैं और अंदर से निकली हुई जर्दी से कुछ ही देर में ये 5 स्टार खाना बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसको दुबई के लोग हेल्दी खाना समझकर महंगे दामों में खरीद कर बड़े ही चाव से खाते हैं और छिलकों को अच्छी तरह से पीस कर पौधों में खाद की जगह डाल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ की खेती को ज्यादातर जानवर और पक्षी बर्बाद कर देते हैं, वहीं चीन में खेती के पास पक्षी भटकते भी नहीं, क्योंकि जब भी उनके खेतों में पक्षी आते हैं तो वो घर से ही इस फटाका मशीन के अंदर फटाखे को इसके पीछे कुछ इस प्रकार डालकर इसको अच्छी तरह बंद कर और सेम इसी तरह बचे हुए फटाखों को आगे डाल और अच्छी तरह डालने के बाद जैसे ही इसके पिछले वाले हिस्से में आग लगाया जाता है फटाका सीधा खेत में गिर, जहाँ घिया के सूख जाने पर हमारे यहाँ के लोग उसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, वहीं चीन के लोग इसी घिया तोरी को जबरदस्ती सुखाते हैं और इसके अंदर वाले हिस्से को निकालकर अच्छे से धुल लेते हैं और अच्छी तरह से सुखाने के बाद इसको बीच से कुछ इस प्रकार काट लेते हैं और प्लेन करने के लिए इसको इस मशीन के अंदर से कुछ इस प्रकार निकाल लेते हैं। लास्ट में इसमें अच्छी तरह से सिलाई मारने के बाद ये मोमोज ट्रे का काम करता है, जो काम करने के बाद तुरंत सूख भी जाता है। देखो बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये लोग चमड़े में कुछ इस प्रकार कट लगा लेते हैं और इससे बेल्ट की मापी का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और इसके दोनों साइड के फालतू हिस्से को कुछ इस प्रकार काट लेते हैं। इसके बाद बेल्ट को लुक देने के लिए कुछ इस प्रकार कट लगाया जाता है, जिससे बेल्ट का फालतू हिस्सा भी निकल जाता है और इसको एक सुंदर लुक भी मिल जाता है। और लास्ट में जैसे ही इसकी सफाई करके इसमें छेद किए जाते हैं तो ये प्यारी सी बेल्ट बनकर तैयार हो जाती है। देखो चीन के इस बूढ़े आदमी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये अपने हाथों की कला से ऐसी ऐसी चीज बनाता है जिनको बनाने से बड़ी बड़ी कंपनियां भी कतराती हैं। जैसे ये हवाई फायर टैंक इसने अपने हाथों से ही बनाया है, जो कि उड़ता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इसने ये रिमोट भी बनाया। यहाँ तक कि इसने ये छोटे छोटे एयरप्लेन भी अपने हाथों की कला से ही बनाए, जिनको उड़ाने के लिए भी यही रिमोट काम आता है। देखो अगर कभी बिजली की वायर जोड़ते समय आप भी उसको कुछ इस प्रकार जोड़ते हो जो जुड़ने से पहले ही निकल जाता है और मजबूरी में आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो। इलेक्ट्रीशियन कभी भी अपनी वायर जोड़ने की टेक्निक को शेयर नहीं करता, वो वायर को दूसरी जगह से छीलता और इसके ऊपर दूसरी वायर को कुछ इस प्रकार लगाकर इसको नीचे से घुमाकर ऊपर की ओर निकाल लेता है। इसके बाद जैसे ही इसमें लपेट लगा तो वायर अच्छी तरह से जुड़कर मजबूत हो जाता है। अभी आप जिस कंगन को देख रहे हो ये कोई आम कंगन नहीं, क्योंकि जैसे ही ये आदमी सड़े हुए छिलके को सफाई वाली जगह पर फेंकता है तो तुरंत इसकी पत्नी गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन ये मानने की बजाय टेबल से और भी ज्यादा कचरा फैला देता है। ये देख पत्नी से मना भी करती है पर ये फिर भी नहीं मानता और टेबल पे रखा सारा कचरा फैला देता है, जिस वजह से पत्नी का गुस्से का बांध टूट जाता है। और जैसे ही वो इसको मारने के लिए आगे बढ़ती तुरंत ये उसको सोने का कंगन दे देता है। संतरे के छिलके को फालतू समझ हमारे यहाँ के लोग इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसी संतरे के छिलके को चीन के लोग कचरे से भी उठा लाते हैं। वो सबसे पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस प्रकार गोल आकार में काट लेते हैं और इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट को कुछ इस प्रकार घुसा देते हैं और फिर इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। और जैसे ही इसके फालतू हिस्से को काटा जाता है तो अंदर से ये प्यारी सी कटोरी बनकर निकलती है। जो बांस हमारे यहाँ आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, वही बांस चीन में आपको दूर दूर तक देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग इसको जड़ समेत काटकर अपने घर ले आते हैं और इसके नीचे वाले हिस्से को कुछ इस प्रकार काटकर अलग कर देते हैं, क्योंकि पूरे बांस में सिर्फ यही जड़ उनके काम। और इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के बाद इसको एक कटोरा का शेप दे देते हैं। इसके बाद इसके अंदर वाले हिस्से की अच्छे से सफाई करके इससे ये सुंदर सा कटोरा बनकर तैयार हो जाता है। स्कूल लेट पहुंचने के बाद भी ये बंदा हर बार पेंटिंग में टॉप करता है, क्योंकि हर बार पेंटिंग बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन आज जब इसको 5 मिनट के अंदर सेम इस पेंटिंग को बनाने के लिए बोला गया तो ये पेंटिंग को दीवार पर चिपकाकर एक स्केल में 2 पेंसिल को कुछ इस प्रकार लगा लेता है और जैसे जैसे ये बनी हुई पेंटिंग के ऊपर पेंसिल को चलाता है तो व्हाइट पेपर के ऊपर पेंटिंग खुद पर खुद बनने लग जाती है।